हेलो स्टूडेंट, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल प्रीति इनसाइड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आज जो हम लेके आए हैं आपके सामने एक नई जानकारी जो कि है जीआईसी से रिलेटेड, है ना। जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए जो होती हैं चयन जो होते हैं, है ना, और जो नोटिफिकेशन आता है उसके विषय में हम बात करेंगे। तो उसके अंतर्गत क्या क्या संशोधन किए गए हैं और क्या क्या बदलाव के साथ अब कैसे क्या होना है, ये सभी जो है हम इस पर डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने हेडिंग अब तक पढ़ ही ली होगी कि जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड जो है वो अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, कि बीएड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। बीएड पहले भी मान्य था लेकिन कोई ऐसे अनिवार्यता नहीं थी इससे कि जो है मतलब सभी दे सकते थे, जिनके पास अपनी योग्यता है और जिन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखा है और जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उस बेस पे दे सकते थे। लेकिन ये होता था कि जैसे मान लीजिए एक इंसान ने बीएड किया है और दूसरे ने नहीं किया है ना। तो अगर दोनों के इक्वल नंबर आते हैं, दोनों इक्वल योग्यता रखते हैं, तो प्रेफरेंस जो है वो आपको बीएड का मिलता था, मतलब बीएड को जॉब दी जाती थी। ये था पहले, लेकिन अब पूरी तरीके से इसको जो है हटा दिया गया है और बीएड को अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है। तो जैसे कि आपने यहाँ भी पढ़ा कि पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी वरीयता, जो मैंने अभी बताया कि वरीयता दी जाती थी, है ना। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो है बीएड पूरी तरह से अनिवार्य कर दिया गया है संशोधन होने पर। और केंद्रीय कॉलेज में अनिवार्य था पहले से ही, मतलब जो पीजीटी के लिए था, है ना। तो पीजीटी के लिए जो होता था केंद्रीय कॉलेज में वो पहले से ही अनिवार्य था वहाँ पे। यूपी में 534 राज्यों के इंटर कॉलेज हैं, राजकीय इंटर कॉलेज हैं। जैसे कि यूपी में, अगर यूपी की बात करें हम, तो यूपी में जो है आपके 534 राजकीय इंटर कॉलेज हैं जीआईसी के, और 440 जो है जीजीआईसी। इन सभी में प्रवक्ता के लिए बीएड अनिवार्य किया गया है। ठीक है। इसका जो कह सकते हैं कि जो समकक्ष अनिवार्यता थी, जो समकक्ष वाला मैंने वीडियो डाला है, क्या है समझ लीजिएगा। तो उसको हटाने के बाद जो है ये निर्णय लिया गया कि अब जो है बीएड को अनिवार्य किया जाए जीआईसी में, है ना। जीआईसी में 1638 पदों पर अधियाचन भेजा गया है। किसको भेजा गया है इस पर हम बात करेंगे और देखेंगे कितनी महिला सीटें हैं और कितनी पुरुष सीटें हैं। तो जैसे कि 1638 जो है वो पदों पे अधियाचन भेजा गया है। किसको भेजा गया है? लोक सेवा आयोग को। किसके द्वारा भेजा गया है? माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, है ना। माध्यमिक शिक्षा विभाग के द्वारा जो है वो लोक सेवा आयोग, मतलब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेजा गया है। 1638 पदों, जैसे कि जिसमें महिला जो हैं वो आपकी हो जाती हैं 836 और पुरुष जो हैं आपके हो जाते हैं, जो पदों की बात हो रही है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो हो जाते हैं आपके 8223। ठीक है। तो 8223 जो है वो पुरुष हो जाते हैं, माफ़ करिएगा 822 जो है आपके वो पुरुष हो जाते हैं, और जो है 836 जो है वो महिलाओं की सीटें हो जाती हैं। टोटल सीटें जो हैं वो 1638 है, जिनके लिए अधियाचन भेजा गया है। किसके पास भेजा गया? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास। ठीक है। तो इसमें क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, जैसे कि हम इससे बात करेंगे। यहाँ आपने देखा होगा कि प्रवक्ता इतिहास की योग्यता का विवाद अब ख़त्म। तो इसमें हम देखते हैं कि किसके अंतर्गत क्या क्या होता है। तो प्रवक्ता इतिहास का जो विवाद था वो अब ख़त्म हो गया है। जैसे कि क्या होता है इतिहास में, क्या होता है? एक माध्यमिक इतिहास होता है, एक प्राचीन इतिहास होता है ना, एक आधुनिक इतिहास होता है, मध्यकालीन इतिहास कहेंगे। तो जो प्राचीन इतिहास होता है, मैं यहाँ लिखे दे रहे हैं, एक प्राचीन इतिहास होता है, एक मध्यकालीन होता है और एक जो है आपका आधुनिक होता है। तो इस पे जो है विवाद चलता था कि मतलब इसका अलग अलग रखा जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, इसका विवाद ख़त्म कर दिया गया है। और 2 विषयों में नहीं होगी भर्ती प्रवक्ता, मतलब प्रवक्ता की भर्ती जो है अब 2 विषयों में नहीं होगी। किन किन विषयों में नहीं होगी चलिए देखते हैं। तो एक है आपका भूगर्भ जो होता है, भूगर्भ शास्त्र, है ना, जो कि भूगर्भ शास्त्र होता है ना, पुरुष शाखा।
और एक होता है अभियंत्रण पुरुष शाखा, है ना, को हटाया गया। तो भूगर्भ शाखा को मतलब पुरुष शाखा, भूगर्भ शास्त्र, माफ करिएगा, भूगर्भ शास्त्र पुरुष शाखा और अभियंत्रण पुरुष शाखा को हटाया गया है। अब इन दो जो विषय हैं इनमें प्रवक्ता की भर्ती नहीं होगी। ठीक है, फिर से एक बार मैं बोल दे रही हूँ, भूगर्भ शास्त्र, भूगर्भ शास्त्र, है ना, शास्त्र पुरुष शाखा, पुरुष शाखा, और जो है आपका अभियंत्रण, अभियंत्रण, अभियंत्रण पुरुष शाखा जो है, ये दोनों को हटा दिया गया। अब इन विषयों में प्रवक्ता भर्ती नहीं होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं कि किन विषयों में बीएड अनिवार्य नहीं है। जी हाँ, अभी भी कुछ सब्जेक्ट हैं, कुछ विषय हैं जिनमें बीएड को अनिवार्य नहीं किया गया है। वो कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। तो इसमें जो है बीएड को मतलब बीएड अनिवार्य से छूट दी गई है, कह सकते हैं बीएड अनिवार्यता से छूट दी गई है। कौन कौन से हैं आपके, तो उस पर हम बात करेंगे। छूट, है ना, तो किन 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 विषयों में छूट है, चलिए देखते हैं हम। तो एक तो आपका हो गया गृह विज्ञान। ठीक है, गृह विज्ञान में अभी भी आप अगर बीएड नहीं है और आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है, तो आप दे सकते हैं। दूसरा हो गया आपका सिलाई, और तीसरा हो गया कला पुरुष। जी हाँ, कला पुरुष। और चौथा जो हो गया वाणिज्य सैन्य विज्ञान। तो वाणिज्य सैन्य विज्ञान, गृह विज्ञान, सिलाई और कला पुरुष में जो है वो बीएड की अनिवार्यता अभी भी नहीं है। ठीक है, अगर है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंतर्गत क्या हो गया। जी हाँ, बीएड को जो है अनिवार्य कर दिया गया। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन मान्यता दी जाती थी, वरीयता जो है बीएड वालों को ही दी जाती थी कि अगर मान लीजिए 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, तो अगर दोनों के बराबर नंबर हैं तो उसमें जो अगर बीएड है कोई, तो उसको बीएड वाले को वरीयता दी जाती थी। लेकिन अब जो है पूरी तरीके से जो है अनिवार्य कर दिया गया है, तो अब ऐसा कुछ मतलब रहेगा ही नहीं मतलब मामला। और कुछ विषयों में जो है वो बीएड को अनिवार्यता से अभी भी छूट दी गई है, और कुछ सब्जेक्ट जो है वो हटा दिए गए हैं पूरी तरीके से प्रवक्ता भर्ती से। और जो इतिहास वाला विवाद था वो भी अब समाप्त नज़र आ रहा है। जी हाँ, संशोधन के बाद इतने बदलाव किए गए हैं। तो अब कहने का मतलब ये है कि अब इसमें नोटिफिकेशन कब तक आएगा, है ना। तो नोटिफिकेशन जो है वो उम्मीद की जा रही है, ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि मई में मतलब आ सकता है। अभी ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है क्योंकि अधियाचन जैसे भेजा गया है, तो उस पर जाहिर सी बात चर्चा चल रही होगी अंदर ही अंदर। लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं कि आए ही, लेकिन मई में आने की जो है आशंका है, कह सकते हैं, एक उम्मीद है, कह सकते हैं ना। तो यही जो है आपसे साझा करना था आज के क्लास में कि अगर आप प्रवक्ता बनना चाहते हैं तो अब किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। पहले सीटेट और यूपी टेट और बीएड का ऐसा कोई मतलब नहीं था, अनिवार्यता नहीं थी, लेकिन अब हो गई है। तो अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।